वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त रास्ते पर आ गया, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क में सरमायाकारी लाना हदफ है। मजीद भी आपको अपडेट करें, कराची में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को जिस तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ना चाहिए था उस तेज़ रफ्तारी से नहीं बढ़ा, लेकिन अब अल्लाह का करम है, पाकिस्तान दुरुस्त रास्ते पर लग गया है। कराची में शिप यार्ड लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ने कमज़ोर कर दिया और हमने अपनी क़ुव्वत को नहीं पहचाना। बेसाखियों से चलने वाला एतमाद खो देता है, लेकिन कौमें जब फैसला करती हैं तो वो सब कुछ खुद करेंगी तो अल्लाह मदद करता है। अल्लाह के करम से पाकिस्तान अब सही रास्ते पर लग गया है और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था, खुशी है कि हम टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे बढ़ रहे हैं, मुल्क में सरमायाकारी लाना हमारा हदफ है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि माजी में बरामदात की बजाय दरामदात को तरजीह दी गई, अब हम अपनी बरामदात बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। और यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं शहर कायद के हवाले से कि एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के कार स्नैचर्स फैमिली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में आई है। महकमा स्पोर्ट्स के मुलाजिम और एक खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। SSP आरिफ असलम राव ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलजिम शहाब के हमराह उसकी वालिदा अंबर उर्फ शब्बोनाज और वालिदा का दूसरा शोहर लियाकत भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम शहाब की वालिदा शब्बोनाज अपने शोहर के हमराह कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कारें किराए पर हासिल करती। कार को ड्राइवर समेत नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, न्यू कराची और नॉर्थ कराची तक लाया जाता। मुलजिमान से चोरी की 9 कीमती गाड़ियां और असलहा भी बरामद कर लिया गया, जबकि मुलजिमान छीनी गई गाड़ियों को बैंक डिफॉल्टर, फाइल मिसिंग या नॉन कस्टम पेड बताकर कराची में ही मुख्तलिफ अफराद को फरोख्त करते या किराए पर चलाने के लिए दे देते थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा फैज टीवी समीर तरीन से। समीर तरीन, क्या अपडेट है इस हवाले से बताइएगा। शुक्रिया सामा, आपको बताता चलूं कराची की तारीख में एक बड़ी कार्रवाई हुई है जो कि एंटी कार लिफ्टिंग सेल के SSP राव आरिफ असलम जिन्होंने अपनी टीम के हमरा ये कार्रवाई की है, जिसके बाद आपको बताता चलूं ये फैमिली बाकायदा पूरी तौर पर इस कार लिफ्टिंग में शामिल थी, जिसमें इस वक्त इनकी वालिदा है अंबर और इसके साथ साथ इनके जो शौहर हैं उनके बेटे हैं, जिनके कब्जे से 9 गाड़ियां जो है वो बरामद कर ली गई हैं। आपको बताता चलूं ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंट से गाड़ियां हासिल करके उनके ड्राइवरों को उतार दिया करते थे असला दिखाकर, जिसके बाद शिकायतें मौसूल होने लगी कि जो ये अफराद है इनमें एक खातून है जो कि बड़ी सरगर्म है, जो कि रेंट पे गाड़ियां हासिल करती है और फौरन जो है वो ड्राइवर को यरगमाल बना के उतार देती है, जिसके बाद इंतशाफ हुआ कि वो गाड़ियां जो है वो नॉन कस्टम या बैंक डिफॉल्टर बताकर जो है वो कराची में ही फरोख्त की जा रही थी। लेकिन जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और ये जो पूरी फैमिली है जो इस वक्त कार लिफ्टिंग केस में मुलव्विस है, इनको बाकायदा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मजीद तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया है। जी साइमा। अच्छा समीर तरीन, कितने अरसे से ये काम जारी था? इतने आराम से वो गाड़ियों को बैंक डिफॉल्टर, फाइल मिसिंग या नॉन कस्टम पेड बताकर कराची में ये फरोख्त भी करती रही हैं, किसी किस्म की पहले कार्रवाई अमल में क्यों नहीं आ सकी है? देखिए, आपको बताता चलूं सिंध पुलिस का बिल्कुल एक सुस्त जो वो एक कानून है वो सुस्त रवा होता है। पहली गाड़ी चोरी होती है तो वो FIR नहीं काटते, एक छोटी सी NC काट कर उस जिसकी कार छीनी होती है उस शख्स को तसल्ली देकर थाने से रवाना कर देते हैं। और इसके बाद देखने में आया एक ही ग्रुप, एक ही तरह के लोग, एक ही तरह की शिकायत कि यहाँ उतार दिया या वहाँ उतार दिया, तो जिसके बाद SSP राव आरिफ असलम है इन्होंने तशवीश का इजहार किया, जिसके बाद इन्होंने अपनी टीमों को ये टास्क दिया कि आया इस गैंग को जो है वो रेंटा कार वालों के थ्रू ही गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद इन्होंने एक ड्रामे के तौर पर जो है वो गाड़ियां हासिल करी और गाड़ियां हासिल करके इनको दी, जिसके बाद फौरी तौर पे मुखबरी की एक वो मिली इनको इतला, जिसके बाद फौरी तौर पर ये खातून अपने जो दीगर साथी
साथी उनके साथ गिरफ्तार हो गई। जी अच्छा समीर, एसएसपी राव ने बड़ी कार्रवाई की है और जाहिर है 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इन मुल्जिमान के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? देखिए, सबसे पहले इनके खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई है, उसके बाद इनके खिलाफ चालान जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसमें मुल्जिमान को आया ये देखा जाएगा कि इसमें जमानत दी जाए या फिर इनको जेल मुंतकिल कर दिया जाए। ये तो वक्त ही साबित करेगा कि पुलिस इनका चालान कितना तगड़ा बनाती है या कितना कमजोर, क्योंकि पुलिस के चालान से ही केस का फैसला हो जाता है कि अगर पुलिस इनको चाहे जेल भेजना तो इनका बहुत तगड़ा चालान जो है वो अदालत में पेश किया जाता है, जिसके बाद इनको जो अदालत है वो मौजूद अदालत इनको जेल कस्टडी कर देती है। और अगर पुलिस के चालान में नरमी होती है तो इनको 20 अगस्त के मचलके पर जो है वो जमानत मिल जाती है। जी अच्छा समीर तरीन, आपने कहा कि 9 गाड़ियां मिसिंग हुई हैं, जाहिर है इनकी एफआईआर भी दर्ज की गई होगी। अब क्या इनके मालिकान को ढूंढा जाएगा? देखिए, मालिकान की जानिब से पहले ही कंप्लेन कराई गई थी कि हमारे साथ इस तरह का हादसा हुआ है जी, जिसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आई और एक ही तरह की 9 कंप्लेनें, तो पुलिस सर पे हाथ रख के बैठी नहीं, लेकिन काम अपना तेजी से शुरू कर दिया पुलिस ने। जैसे काम को अपने मुकम्मल किया तो जिसमें ये पूरी फैमिली है ये सामने आई, ये गैंग सामने आया, जिसको पुलिस ने जो है वो बड़ी टेक्निकल माहिरियत से जो है वो गिरफ्तार कर लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। समीर तरीन शहर काइस से हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की जानिब से। राव की जानिब से एसएसपी राव हैं, उन्होंने स्नैचर्स को गिरफ्तार कर लिया है और उसमें वालिदा, वालिद और बेटा शामिल हैं। अब आपको बताएं कि सीनियर सहाफियों पर मुकदमात और उनकी गिरफ्तारियों के खिलाफ बदीन में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मजीद भी आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर HUJ बदीन यूनिट के जेर एहतमाम लाहौर के सीनियर सहाफियों आमिर मीर और इमरान शफकत की गिरफ्तारी और झूठे मुकदमात में मुलव्वस करने मुल्क भर में सहाफियों के खिलाफ इंतकामी और सहाफत दुश्मन हुकूमती कार्रवाइयों और बंदिशों के खिलाफ बदीन के सहाफियों ने HUJ बदीन प्रेस क्लब और इवन सहाफत के ओहदेदारों और सीनियर सहाफियों मुस्तफ़ा जमाली, तनवीर अहमद आराई, शफी मोहम्मद जुनेजो, अशरफ अब्दुल्ला, मेमन, इमरान अब्बास ख्वाजा, अली मोहम्मद शाहानी, अल्ताफ, शाद हुसैन सोमरो, खालिद अजीज अब्बासी, इसहाक शेख, एजाज बंगश, जहांजेब नईम, मल्लाह हमीद इमरानी, बाग जुनेजो, बशीर शेख, अजीज सोमरो और दीगर की क़यादत में बदीन प्रेस क्लब से ऐवान सहाफ़त बदीन तक एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहरा किया गया। इस मौके पर सहाफ़ियों ने आज़ादी सहाफ़त पर हमलों, हुकूमती कार्रवाइयों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा किया। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि मुराद रसूल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आपको बताएं कि खलीफा दौम मुराद रसूल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत आज यकमुल मुहर्रमुल हराम को मुल्क भर में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत, जुर्रत व बहादुरी, फतूहात, शानदार किरदार और कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन है। आपने 2 बड़ी ताकतों ईरान और रूम को शिकस्त दी। 27 ज़िलहज 23 हिजरी को नमाज फजर की इमामत के दौरान मजूसी ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खंजर से जख्मी कर दिया, जिसके 3 रोज बाद यकुम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को आपने जामे शहादत नोश फरमाया। आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक में मदफन हैं। आपको बताएं कि जहांगीर तरीन की दरखास्त पर हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया गया। मजीद भी आपको आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर हुकूमत को मशरूत तौर पर शुगर मिल्स के खिलाफ आइंदा समात तक तादेबी कार्रवाई से रोक दिया। दरख्वास्त में वफाकी सूबाई हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद शुगर मिल्स मालिकान का मौक़िफ़ सुने बगैर हुकूमत ने चीनी की नई कीमत 49.50 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया। हुकूमत के मुकर्ररा निर्ख पर चीनी फरोख्त करना मुमकिन नहीं, लिहाजा हुकूमती नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया जाए। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया।
اور اب بلیٹن میں بات کر لیتے ہیں شیخ رشید کے حوالے سے۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی جانب سے کوئی دخل اندازی نہیں ہو رہی۔ بھارتی وزیر داخلہ کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپنے بھارتی ہم منصب کے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایس جے شنکر کا بیان سب جھوٹ اور ان کی غیر ذمہ دارانہ سوچ کا عکاس ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ نے الزام لگایا تھا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں دہشت گرد بھیج رہا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ سرحد پر باڑ لگی ہوئی ہے، مقبوضہ کشمیر پر کسی دہشت گرد کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر بھارتی وزیر داخلہ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کریں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ہمارا افغانستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم امن کے دائی ہیں، افغانستان کے ساتھ سرحد بند ہے، افغانستان جانے اور افغانوں کا مسئلہ جانے۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ آج سے 10 محرم تک سابق فاٹا میں انٹرنیٹ بند رکھا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ نور مقدم کیس میں ملوث ہیں ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے محرم الحرام کے دوران کورونا SOPs پر بھی عمل کرنے کی اپیل کی۔ نوشہروں سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں نوشہروں فیروز میں سینئر ججوں کو نظر انداز کرنے کے خلاف سندھ بار کونسل کی کال پر ضلع بھر میں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں کہ نوشہروں فیروز میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینئر ججوں کی ترقیوں میں نظر انداز کرنے کے خلاف وکلاء نے احتجاج کیا اور ضلع بھر میں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ بھی کیا۔ اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے عبدالستار لہرانی، عبدالرحیم عباسی، صدر بار کونسل نے کہا کہ ہم کسی کے خلاف نہیں لیکن ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعصب کی بنیاد پر سینئر ججوں کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں، ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے اور اپنے حق کے لیے لے کر رہیں گے۔ اور اب بات کریں گے نوشہروں فیروز کے حوالے سے۔ نوشہروں فیروز میں مفرور ملزم مقصود شرکی گرفتار کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ نوشہروں فیروز میں چنڈو میر علی کی کمل آرائی کا ملزم مقصود شرکی عبوری ضمانت مسترد ہونے کے بعد کورٹ سے ایک بارودی پولیس اہلکار کے ساتھ موٹر سائیکل پر فرار ہوتے وقت سنگین نتائج کی دھمکیاں ملنے کے خلاف مرکزی تنظیم آرائیاں پاکستان تحسین مہراب پور کے صدر عابد محمود آرائی کی قیادت پر پریس کلب مہراب پور پر احتجاج کیا اور ملزم مقصود شر کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں نوول آرائی، ان کی والدہ بھائی علی رضا آرائی، احسان علی، مرکزی تنظیم آرائیاں تعلقہ ٹری میروا کے صدر کامریڈ محمد افضل آرائی، تعلقہ مہراب پور کے سینئر نائب صدر جاوید رشید آرائی، جنرل سیکریٹری استاد شاہد حسین آرائی، آفس سیکریٹری عابد حسین آرائی اور ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر متاثرہ کمل آرائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں پیغمبری پیشے سے منسلک ہوں۔ چند روز قبل اسکول واپسی پر مقصود شر اور اس کے ساتھیوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی، جس سلسلے میں ملزم پر 2 الگ الگ مقدمات درج ہیں۔ اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں عدالت نے ملزم مقصود شر عبوری ضمانت مسترد کر دی، جس کے بعد مقصود شر ایک پولیس اہلکار کے ساتھ موٹر سائیکل پر مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہوا فرار ہو گیا، مگر پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا۔ ہمیں انصاف اور تحفظ فراہم کیا جائے۔ کشمور سنی رابطہ کونسل کی جانب سے پریس کلب کے سامنے یکم محرم الحرام کے موقع پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید بھی آپ کو آگاہ کریں کہ سنی رابطہ کونسل کے رہنما نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا محمد یوسف صدیقی نے کہا ہے کہ حکومت یکم محرم الحرام کو عام تعطیل کا اعلان کریں۔ مولانا محمد یوسف نے کہا کہ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کا دن ہے۔ گزشتہ 40 سال سے احتجاج کی صورت میں سابقہ حکومتوں سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ صد افسوس کی بات ہے کہ سابق حکومت ہو یا موجودہ حکومت، اس جانب سے کسی نے توجہ کرنا بہتر نہ سمجھا۔ جب تک حکومت پاکستان یکم محرم الحرام کو خلیفہ دویم کے نام سے منسوب کر کے عام چھٹی کا اعلان نہیں کرتی، تب تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حیدرآباد سے خبر شامل کریں کہ کورونا وائرس ڈیلٹا کی وجہ سے حیدرآباد کے نجی ہسپتال میں سامارو کا 43 سالہ نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا۔ آپ کو بتائیں کہ سامارو میں کورونا وائرس ڈیلٹا کی وجہ سے سابقہ تعلقہ ناظم اور پاکستان خاص خیلی راجونی اتحاد کے سربراہ سردار غلام مصطفیٰ خاص خیلی کا 43 سالہ بھتیجا زمیندار حاجی شاہ نواز خاص خیلی
हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में कोरोना से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गया। जैसे ही तला मिली, समारोह शहर में हर शख्स सोगवार हो गया। गम में सारे शहर की दुकानें भी बंद कर दी गईं। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। फूटी हाजी शाहनवाज की नमाज जनाजा में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें सियासी, समाजी, अदबी, दानिश्वर, उलमाए कराम और शहरी मौजूद थे। उबाड़ो तहसील के शहर मुरीद शाख में करोड़ों रुपए की मालियत से बनाई गई बेसिक हेल्थ यूनिट अस्पताल शहरियों के किसी भी काम न आ सकी। अद्वियात की किल्लत और स्टाफ की अदम मौजूदगी के सबब वहां पर इलाज मुआलजे के लिए आने वाले मरीज ठोकरें खाने पर मजबूर। मरीजों ने वजीर आला सिंध और वजीर सेहत से बेसिक हेल्थ यूनिट अस्पताल मुरीद शाख में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं उबाड़ो से फैज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल मजीद शर। तहसील उबाड़ो के शहर मुरीद शाख में 2017 में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई बेसिक हेल्थ यूनिट अस्पताल मुरीद शाख आवाम के किसी भी काम न आ सकी। दूर दराज इलाकों से सफर करके आने वाले मरीज बगैर इलाज के वापस जाने लगे। स्टाफ की गैर हाजिरी और अद्वियात की कमी के सबब यहाँ पर आने वाले मरीज परेशानी का शिकार होते हैं। उनका कहना था कि हम भाईजान ये मुतालबा करना चाहते हैं कि ना इधर दवाई है ना कुछ भी नहीं है, समझे ना, मेहरबानी करके वजीर आला से कहना चाहते हैं कि इधर सहूलत दिया जाए, मेहरबानी करके। ना गरीब अवाम है, समझे ना पैसे हैं ना कुछ भी नहीं है, गरीब अवाम कहाँ जा सकते हैं। पीला मुराद अली शाख है, असांजी हिते मेहरबानी करे असांखे हिते दवा ॾिनी वञे। असांजी हिते आबादी घणी आहे, गरीब आहे, ॿी अस्पताल कोन्हे, काई सहूलियत कोन्हे। हिकिड़ी अस्पताल आहे जेकी हिते ईंदा आहियूं दवा कराइण, दवा जे लाइ हिते का सहूलियत कोन्हे। यहाँ पर मौजूद जो आवाम है उनकी बातें सुनी, उनका कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं और उसके अलावा जो स्टोर में मेडिसिन भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं और खाली वापस चले जाते हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर और आला हुकाम से अपील की है कि बेसिक हेल्थ यूनिट मुरीद शाख को फैसिलिटेट किया जाए और यहाँ पर अमला भी मुकर्रर किया जाए और उसके अलावा मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाए ताकि हम मुश्किलात से बच सकें। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मजीद शहर, फैज़ न्यूज़ उबाड़ो। गुजरावाला से खबर शामिल करें कि गुजरावाला में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बताएं कि गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने रिजवान उर्फ जानू बैनुल अजलाई डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से 10 लाख रुपए नकदी, 1 अदद मोटरसाइकिल, 2 अदद मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश गुजरावाला के अलावा सियालकोट के इलाकों में भी वारदातें करने का एतराफ किया है। समाजी और शहरी हलकों की जानिब से पुलिस को खराज तहसीन पेश किया गया। सीपीओ सरफराज अहमद फल्की का कहना है कि डकैतों, चोरों और समाज दुश्मन अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटते हुए शहरियों को अमन की फजा फराहम करेंगे। और अब कोयटा से खबर शामिल करें कि कोयटा में सीटीडी से फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। आपको बताएं कि कोयटा में सीटीडी ने मुबैना मुकाबले में 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी सीटीडी के मुताबिक 5 दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में मारे गए, जबकि उनके जेर इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। कोयटा के मशरकी बाईपास पर दुकान के करीब दस्ती बम हमले में 1 नौजवान जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की कि बलूचिस्तान के शहर सिब्बी की, जहां पर जश्न आज़ादी 14 अगस्त की तैयारी के जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। शहरी पुरजोश अंदाज में कौमी परचम की खरीदारी में मसरूफ हैं, तो कोई वतन की मोहब्बत में अपने लिए बैच खरीद रहा है। इस हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ बलूचिस्तान जहूर जान की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी में चंद रोज़ रह गए हैं। और अब बात की जाए स्टॉलों की, तो यहाँ पर स्टॉलों पे शहरियों ने बड़ी तादाद में रुख किया हुआ है और 14 अगस्त की तैयारियां कर रहा है। कोई अपने लिए बेजेस ख़रीद रहा है, तो कोई अपने लिए झंडे ख़रीद रहा है, और कोई अपने घर को सजाने के लिए झंडियाँ ख़रीद रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए ड्रेसेस ख़रीद रहा है। यहाँ पर चंद शहरी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं ये 14 अगस्त को किस तरह मनाएँगे। आप बताएँ 14 अगस्त को किस तरह आप मनाएँगे। 14 अगस्त को जोश और जज्बे से मनाएंगे। मैं अपने घर वालों के लिए ड्रेसेस वगैरह ख़रीद रहा हूँ, बैजेस ख़रीद रहा हूँ, घर को सजाने के लिए झंडे वगैरह ख़रीद रहा हूँ। इस 14 अगस्त को जोश और जज्बे से मनाएंगे। मतलब
आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि हम लोग 14 अगस्त को जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे, और इनका ये कहना है कि हम लोग अपने घर को सजाने के लिए झंडे ख़रीद रहे हैं, और इसके अलावा लाइटें वगैरह भी ख़रीद रहे हैं, और इसके अलावा इनका ये कहना है कि हम लोग ड्रेसेस भी ख़रीद रहे हैं। इस 14 अगस्त को जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। जी। और अब बात करें कि महकमा सकाफत और सयाहत में करोड़ों रुपए की करप्शन केस की समाअत हुई। आपको बताएं कि महकमा सकाफत और सयाहत में करोड़ों रुपए के करप्शन के रेफरेंस की समाअत फाजिल जज की रुखसत पर होने की वजह से न हो सकी। आइंदा समाअत 23 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आइंदा समाअत पर गवाहों के बयानात पर मुलजिमों के वकला की जानिब से जिरह की जाएगी। एहतसाब अदालत कराची में महकमा सकाफत और सयाहत में करोड़ों रुपए की करप्शन के रेफरेंस की समाअत हुई। दौरान समाअत पुलिस ने जेल से मरकजी मुलजिम साबिक MD सिंध टूरिज्म रोशन कनासिर को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया, जबकि रेफरेंस के शरीक मुल्जिमान भी अदालत में पेश हुए और रेफरेंस के गवाह भी अदालत पेश हुए। इस मौके पर फाजिल जज के रुखसत के बायस समाअत मुलतवी हो गई। एहतसाब अदालत ने समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता समाअत पर एहतसाब अदालत ने रेफरेंस के साथ गवाहों का बयान कलमबंद किया। गवाहों में गुलजार मखदूम, मोहम्मद नवाज अबड़ो, सैयद मुमताज अली शाह शामिल हैं। नवाब शाह से खबर शामिल करें। आपको बताएं, वजीर आला सिंध के साबिक मुआविन खुसूसी PP रहनुमा इस्माइल डायरी अपने पार्टी अरकान असम्बली पर बरस पड़े। मजीद भी आपको आगाह करें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी और वजीर आला सिंध के साबिक मुआविन खुसूसी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस्माइल डायरी ने अवामी इस्तकबालिया से खिताब करते हुए सियासी माहौल को गरमा दिया। अपनी ही पार्टी के MNA और MPA और साबिक जिला चेयरमैन पर तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा MNA और MPA को आइंदा इलेक्शन में वोट ना देना। काजी अहमद के करीब बच्चलपुर में अवामी इज्तिमा में अपनी ही पार्टी के PS40 के MPA सरदार खान मोहम्मद डाहरी और NA 214 के MNA सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह पर लानतें बरसा डाली और कहा कि हमारी पार्टी के MPA और MNA ने हुकूमत की जानिब से दी गई तरक्याती मंसूबों को पैसों के एवज फरोख्त कर दिया। वाज़ेह रहे कि इस्माइल डाहरी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के चहीते हैं। अपनी ही पार्टी के MNA और MPA पर तनकीद करना कोई सियासी चाल भी हो सकती है। दूसरी जानिब इस्माइल डाहरी की तकरीर के बाद जिला शहीद बेनज़ीराबाद का सियासी माहौल गर्म हो गया है। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि सिंध में स्कूलों की बंदिश के खिलाफ स्कूल मालिकान मैदान में आ गए। सिंध में स्कूलों की बंदिश के खिलाफ स्कूल मालिकान का सब्र जवाब दे गया। ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मीरपुर खास में एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरे में रीजनल सदर फैसल खान, जिले सदर मसूद अब्बास, समाजी रहनुमा मलिक महमूद साबरी, कामरान मेमन, मजहबी रहनुमा मौलाना हफीजुर रहमान फैज ने क़यादत की और निजी स्कूलों के मालिकान और मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि सिंध हुकूमत तालीम दुश्मन पॉलिसी तर्क करे। हुकूमत सिंध ने तालीम के अलावा तमाम इदारे खोल दिए हैं, जबकि 1.5 साल का अरसा होने को है और तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, जिसकी वजह से कौम का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। स्कूलों के अमले ने वैक्सीन लगवा ली है और माजी में भी देखा गया है कि निजी स्कूलों की जानिब से हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल किया जाता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूलों की बंदिश का फैसला समझ से बालातर है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी और निजी तमाम तालीमी इदारे फौरी तौर पर खोले जाएं ताकि बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने से बच सके। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को ये बावर कराना चाहते हैं कि तमाम स्कूल मालिकान हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ TV नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ TV नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।